और जब ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है तो 1/x भी तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव नंबर होगा, जीरो भी नहीं हो सकता है। तो मैंने लिखवाया था ना कि dy/dx या तो हमेशा पॉजिटिव रहे या हमेशा नेगेटिव रहे। इन दोनों केस में फंक्शन क्या होता है, 1-1 फंक्शन। क्या होता है, ये 1-1 फंक्शन होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन। जैसे देखो दो डिफरेंट इनपुट के ना एक सिंगल आउटपुट हो सकते हैं, दो डिफरेंट इनपुट के एक सिंगल आउटपुट हो सकते हैं, तो ये भी आपका फंक्शन की कैटेगरी में आता है। दूसरा ये है कि a1 a2 a3 b1 b2, ठीक है, अगर इसका ऐसे है तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि देखो a3 का एक भी इमेज नहीं बन रहा है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। अगर मान के चलो कि हम ऐसे जानते हैं, अगर ये है a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है जी, तो मान के चलिए कि आपने ऐसे कर दिया, तो ये भी आपका फंक्शन नहीं है। ये आपका फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि एक इनपुट के दो अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं। तो अगर ये a है b है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a हैज यूनिक इमेज set b. Every element of set A has a unique image in set B. Then it will be function. Otherwise relation. Otherwise जो क्या होगा, relation होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब आ जाते हैं टाइप ऑफ मैपिंग। ये टाइप ऑफ फंक्शन नहीं बोलेंगे हम, इसको टाइप ऑफ मैपिंग बोलते हैं। जो आप जो पढ़ने जा रहे हैं ना, ये टाइप ऑफ मैपिंग है। टाइप ऑफ फंक्शन में तो आपका आ जाएगा इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। देयर आर द सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना। पीसवाइज फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन, तो पीसवाइज फंक्शन में जितने भी सिग्नम फंक्शन हो गया आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, पीसवाइज फंक्शन में आ जाएगा। इवन ऑड फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है जी। मॉडुलस फंक्शन आपका कंटीन्यूअस फंक्शन में आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग मैपिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग। अब एक तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसमें जरा हम कर देते हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एक तो फंक्शन या तो 1-1 हो सकता है, या फिर फंक्शन मेनी वन हो सकता है। या तो 1-1 हो सकता है या फिर मेनी वन हो सकता है। 1-1 हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं, इंजेक्टिव। दूसरा है कि या तो फंक्शन ऑन टू हो सकता है या फिर फंक्शन आपका इनटू हो सकता है। ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब अगर फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू दोनों हो तो उसको 1-1 ऑन टू, 1-1 ऑन टू, या इसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। अगर 1-1 और मेनी वन और इनटू है तो 1-1 इनटू बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब 1/1 हम 1-1 ऑन टू मेनी वन इनटू सबको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना जी। तो ठीक है, जैसे 1-1 फंक्शन देखते हैं। 1-1 फंक्शन या फिर इसको हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो 1-1 मैपिंग क्या होगी, तो अगर सेट ए के और सेट बी, ए एक सेट है बी एक सेट है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज अ यूनिक एंड ओनली वन इमेज, ठीक है ना। इफ एवरी एलिमेंट of set A has unique image in set B, set B में क्या हो जाएगा आपका यूनिक इमेज। जैसे इसका ऐसे हो जाए, इस तरह से मैपिंग अगर आपका हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1-1 मैपिंग बोलेंगे। और अगर इसको चेक करना है कि इफ x1 not equals to x2 हो, तो imply a of x1 also not equals to a of x2,
ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 होगा। इफ x1 इक्वल्स टू अगर x2 हो तो if x1 भी वो भी आपका इक्वल टू होना चाहिए किसके, x2 के। या फिर इसी के उल्टा अगर हम चलते हैं कि अगर if x2 इक्वल्स टू if x2 है तो इम्प्लाई x1 मस्ट बी इक्वल्स टू x2 होना चाहिए। if x1 नॉट इक्वल्स टू if x2 अगर है तो इट इम्प्लाई x1 नॉट इक्वल्स टू x2 अगर ऐसे हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1 मैपिंग बोलेंगे या 1 1। देखो नाम से ही क्लियर, 1 2 1 एक एक के साथ, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अगर आपने लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ग्राफ को अगर सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो 1 1 होगा, और एक से अधिक पॉइंट पर अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, ठीक है। इफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस intersects the graph at only one point, then given function will be 1 1, otherwise minimal। जैसे ध्यान से देखो, मैंने दो ले लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू x। अगर आप लोगों को पता हो तो इसका ग्राफ कैसा होता है बच्चों, इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, और इसका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अगर यहाँ पे अपनी लाइन ड्रॉ करी, इस दो पॉइंट पे कर रहे हैं हमसे, तो ये मिनिमम फंक्शन क्या होगा, मिनिमम फंक्शन। अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है, ये 1 1 होगा, नहीं ये फंक्शन ही नहीं, ये फंक्शन ही नहीं है। बता सकते हो आप क्यों, देखो वैसे तो इस नियम के अनुसार से जाए, ध्यान से देखो तो आप लोग फटाक से बोल दोगे कि हाँ ये 1 1 है, बट मैं बोलूंगा कि 1 1 तो छोड़ो, ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि फंक्शन की भी एक डेफिनेशन ये होती है कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस must intersect graph at only one point, then it will be a function, otherwise not a function। आप समझिए इस बात को कैसे, देखिए y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ग्राफ आपने क्या ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, आपने क्या करा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करा, ये पॉइंट बना दिया। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी एक वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी एक वैल्यू आ गई, ये माइनस y1 और ये डिफरेंटली y1 हो गया, सपोज करते हैं, ठीक है जी। इनपुट आपका क्या है, x1 है बच्चों, तो आपने एक इनपुट दिया और आपके दो दो आउटपुट आ रहे हैं, तो ये क्या है, फंक्शन है क्या, नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई मैंने ये एग्जांपल लिया कि तो फंक्शन ही नहीं है, क्लियर बात, और वो वाला फंक्शन है, क्लियर बात। जैसे मैं, हाँ देखो एक इनपुट है ना x, लेकिन आउटपुट तो दो दो आ रहे हैं, मतलब वैल्यू तो दो आ रही है ना। जब भी एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यू है तो समझ लो मशीन खराब है। फंक्शन मतलब एक मशीन है और तभी अच्छे से काम करेगी ये बोला जाएगा तब जब आपने एक इनपुट डाला तो उसके करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आ रहा, उसके करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आ रहा तो बोलेंगे कि ये मशीन ढंग से काम कर रही है, अदरवाइज ये काम नहीं कर रही है। अंडरस्टूड। अब जैसे एक और ग्राफ देखिए, जैसे y इक्वल्स टू हमने मॉडुलस x ले लिया, y इक्वल्स टू हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x ले लिया, तो इसका ग्राफ देखते हैं तो बच्चों कैसा होता है इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है, तो
ठीक है, ऐसा होता है। इसके आप ग्राफ अब ड्रॉ करके देखिए कोई भी लाइन। चलो आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये वाली लाइन और ये लाइन तो एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। अब लोकेशन में तो यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो हाँ ठीक है नहीं कर रही है ना, लेकिन यहाँ पे तो कर रही है ना। तो ये क्या होगा, वन वन फंक्शन नहीं है, ये वन वन फंक्शन नहीं है। ये भी कहाँ कर रहा है, दो पॉइंट पे कर रहा है, तो नॉट अ वन वन फंक्शन, दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन, ये वन वन फंक्शन नहीं है। ये कौन से फंक्शंस हैं, मेनी वन है, मेनी वन फंक्शंस। क्लियर बात, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप एक चीज नोटिस करोगे ना, तो ये जितने भी मैंने मिनिमम वाले चीज बनाए वो ना वाई एक्सिस के राइट और लेफ्ट में सिमेट्रिक है, राइट, देखो ना ये चीज और ये चीज सिमेट्रिक, और जो फंक्शन वाई एक्सिस के आजू बाजू सिमेट्रिक होता है उस फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं, और इवन फंक्शन हमेशा क्या होगा, मिनिमम फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन हमेशा क्या होगा आपका, वन वन फंक्शन। तो नोट हम एक चीज समराइज कर सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इवन नंबर will be minimum function, but polynomial of degree odd number will be one one function, one one function। Say y equals to x square, x to the power 4, x to the power 6 minimum, y equals to x cube, y equals to x to the power 5, x to the power 7 पर वन। ठीक है, आपको समझाता हूँ इस चीज को। देखो अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे है ना, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6 का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 8 का ग्राफ और ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो, ये जो ब्रॉडनेस है वो कम होते जाएगा। पता है क्यों, आप बता सकते हो क्यों कम होगा, क्योंकि जैसे मान के चलो x की वैल्यू आपने ले लिया 2, तो जब 2 का आपने स्क्वायर किया तो कितना आया 4, 2 का पावर 4 किया तो कितना आया 16, 2 का पावर आपने 6 किया तो कितना आ गया 64। तो देखो अब ये वैल्यू तो 2 यहीं पे है, ये आपको 4 दे रहा है, ये 2 आपको क्या दे रहा है 16 दे रहा है। अब यहाँ पे देखो 2 कहाँ चला गया, यहाँ पे, और ऊपर जाएगा ना तो श्रिंक होते जाएगा। और आप हर केस में y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या होगा, मिनिमम फंक्शन होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 का ग्राफ ऐसे। यहाँ पे x पॉजिटिव है, एक बात और है ना, x क्या है पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होगा तो ये चीज उल्टा होगा। अगर y x टू द पावर 7 का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ये x क्यूब हो गया, x टू द पावर 5 हो गया, x टू द पावर 7 हो गया। अब इन हर केस में देखिए एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कैसा फंक्शन होगा बच्चों, कैसा होगा, ये वन वन फंक्शन होगा। आगे बात क्लियर हो, इसको ध्यान से देखो। ये अगर मैं बोलूं ओरिजिन पे अगर मैंने ऐसे मिरर रख दिया, ओरिजिन पर ऐसे मैंने मिरर रख दिया,
these kind of functions are symmetric about origin, symmetric about origin है कि नहीं है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ऑड फंक्शन ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड में होंगे या फिर सेकंड एंड फोर्थ में होंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड में होगा या फिर ये फर्स्ट। तो अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि y equals to fx be a function such that its graph is symmetric about origin in first and third quadrant, then that kind of a function will be minimum 1 1, है ना। जैसे आप लिख लीजिए, मैं एक क्वेश्चन देखता हूं इस पे। चलिए एक क्वेश्चन से हम विचार करते हैं। असर्शन ये है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन लेते हैं। पाई इक्वल्स टू fx be a function, a function such that symmetric about origin, will be 1 1 function। रीजन ये है, फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट origin will be odd function। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं कि ठीक है, कोई फंक्शन है जो इसके अबाउट ओरिजिन है तो 1 1 तो है, ये भी सही है। दूसरा रीजन के बारे में बात करें तो अगर कोई फंक्शन के सिमेट्रिक है तो ऑड होगा, ये भी सही है। बट ये इसका रीजन थोड़ी हुआ, 1 1 का ये कारण थोड़ी हुआ, बताइए। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी हुआ, ये ऑड फंक्शन का एक्सप्लेनेशन है ना कि 1 1 फंक्शन का एक्सप्लेनेशन। ऑल 1 1 फंक्शंस आर ऑड फंक्शन, बट ऑल ऑड फंक्शंस आर 1 1 फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये इसका ना रीजन है। अगर यहाँ पे बोलता, क्योंकि 1 1 फंक्शन की एक्सप्लेनेशन क्या है कि एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज 1 to 1, उसको बोलेंगे। ये ऑड फंक्शन का एक्सप्लेनेशन है, ना कि 1 1 फंक्शन का एक्सप्लेनेशन है। अरे तो समझ में, ये किसका एक्सप्लेनेशन है, ऑड फंक्शन का एक्सप्लेन करिए। ये देखो फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन विल बी ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ना कि इसका एक्सप्लेनेशन है। हाँ 1 1 का एक्सप्लेनेशन थोड़ी दे रहा है। तो रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, बट रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा ऑड फंक्शन होता है? नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। बात आती है यहाँ पे एक्सप्लेन करने को, दो चीजें सही है लेकिन उसमें ना वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे पता है क्या लिखता, यहाँ पे लिखता कि ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्टिंग line parallel to x axis intersect the graph at only one point, that kind of function will be 1 1 function। तो बोलते कि हाँ ये बात भी सही है, क्लियर बात। लेकिन ये दो फंक्शंस के डेफिनेशन को मिलाकर दिए, इंटरमिक्स कर दिए गए, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको लिख के चलता हूँ। इफ dy by dx greater than 0 for all x belongs to the domain of a function, ठीक है ना, या फिर dy by
dx less than 0 for all x belongs to the domain of a function, domain of the function, ठीक है, then function will be one function। मैं एक बात बोलूँ आप लोगों को, कभी भी कैलकुलस को ना आप अलग अलग चैप्टर समझ के मत पढ़ा, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ ना आपको, ठीक है ना, कभी भी ना कैलकुलस को अलग अलग मत करके, जैसे मैंने ये वाला चीज बताया है ना, आपको बताया है कहाँ पे, एओडी का, कहाँ से चीज है ये, एओडी का। जब ये वाली चीज है ना, आप मेरे को एक चीज बताइए कि जैसे ये है, ऐसे, ठीक है, और मैं एक चीज ऐसे बना, ठीक है, बताइए दोनों में से वन वन कौन है, अर्नव, इन दोनों फंक्शन में से वन वन फंक्शन कौन है, ये वाला, ठीक है, ये आपका ग्राफ है किसका, log x का, ये किसी का ग्राफ होगा नहीं, ठीक है, ये किसी का ग्राफ होगा। चलो मैं ना एक वैलिड ग्राफ ड्रॉ ही कर, y इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, x माइनस 2 का, ठीक है, ये आपने 1 दिया तो 1 प्लस 1 माइनस 2 1 आ गया, जब 2 दिया तो आपने ये क्या आ गया, 1 आ गया। आपको समझ में आया ये ग्राफ मैंने कैसे ड्रॉ कर दिया झटके से, आप अगर नहीं आया तो बताऊं, ये देखो आपको क्या करना है कि x को 0 करना है, ध्यान से समझिए, यहाँ मैंने इसको 0 किया था, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है, अब पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट कर दो आप, 1 पुट कर दो, तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो गया, 1 माइनस 2 आपका क्या हो गया, माइनस 1, मतलब ले देके मॉड की वजह से वो प्लस 1 हुआ, तो ठीक है, उसकी वैल्यू हमने 1 पुट किया तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1, 1 आ गई। फिर ऐसे ही x की वैल्यू, इसको 0 करो तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2, और x की वैल्यू क्या पुट कर दो आप, 2 पुट कर दो, तो ये तो 0 हो गया, 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1, तो फिर भी ये क्या हो गया, 2, 1, ये दोनों पॉइंट को आपको मिलाना है, और मिलाने के बाद ऊपर की तरफ इसको एक्सटेंड कर देना है, कैसे एक्सटेंड कर देना है, ऊपर की तरफ, आगे बात समझ में, ऊपर की तरफ, क्यों ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना है, क्योंकि देखो ये भी एक पॉजिटिव, ये भी एक पॉजिटिव, और दो पॉजिटिव का सम हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ग्राफ का कोई भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, तो इसको कहां रखना है, हमें ऊपर रखना है, अंडरस्टूड, तो समझ में आ रही। अब देखो ये अगर मिल गया ना तो आपके लिए काम कितना आसान हो गया, 1 1 डिसाइड करना, इज इट 1 1, नो, अर्नो नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छे से, ये 1 1 है क्या, नहीं है ना, क्यों नहीं है 1 1, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो एक से अधिक पॉइंट पे क्या कर देगा वो, इंटरसेक्ट, लेकिन इसको देख करके बताना आसान है, 1 1 है या नहीं, लेकिन इसे देख करके बताना आसान है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके किसी भी पॉइंट पे ना dy by dx ना, अब जैसे ये क्या है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कि नहीं है, और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो स्लोप क्या होता है उसका, 0 होता है, क्या होता है उसका स्लोप, 0 होता है, ठीक है जी। तो इसके केस में ना dy by dx जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या dy by dx जो है लेस देन इक्वल टू 0, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, आगे बात समझ में, लेकिन इसके केस में आप कोई सा भी करके देख लो बच्चों, dy by dx हमेशा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है जी। और इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जैसे y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 6, इसका ग्राफ ना ऐसा होता है, ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, तो ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। y इक्वल्स टू e टू द पावर x, इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ये देखिए एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, आगे बात समझ में। तो अच्छा ध्यान से देखो कि स्ट्रिक्टली मतलब समझ रहे हो, कंटिन्यूअसली घट रहा है, अगर इनपुट में 0.00% का भी चेंज आ रहा है ना तो आउटपुट में चेंज आ जा रहा है,
आगे बात समझ में? तो उस तरह की चीजों को हम, अगर मान के चलो इनपुट थोड़ा सा भी बढ़ता है, आउटपुट भी थोड़ा सा बढ़ता है, तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। और इनपुट बढ़ता है और आउटपुट घटता है तो उसको हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। क्लियर बात? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों केसेस में जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? वन वन फंक्शन होता है। तो कैसा फंक्शन होता है? वन वन फंक्शन। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये कंडीशन होता है, डिक्रीजिंग का क्या होता है? ये कंडीशन होता है। क्लियर बात? तो ये कैसा है आपका दी कि ये वन वन फंक्शन है। तो चलिए मैं इसको एग्जांपल से थोड़ा सा बता देता हूं, मैं समराइज कर देता हूं इस चीज को। ये है क्या? y equals to e to the power x, e to the power minus x, log x। ये कैसे फंक्शन है बच्चों? वन वन फंक्शन। ठीक है। y equals to mod f1 x प्लस f2 x, इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका? वेरिएबल फंक्शन। ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल फंक्शन। इसे देखिए क्वेश्चन लिखे तो प्रूव दैट y इक्वल्स टू log x इज अ वन वन फंक्शन। ये हो रहा, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। log x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। बात समझ में आई? क्यों क्यों होगा? क्योंकि log x का डोमेन होता है। क्या होता है डोमेन log x का? ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, जीरो भी नहीं होगा। ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन जरा हम करते हैं। dy by dx, वन बाई क्या हो गया? x। अब एक चीज बताइए, x अगर ग्रेटर देन 0 है तो वन बाई एक्स भी तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो dy by dx जो है क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और ऑल x बिलोंग्स टू r प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। thus it is a one one function। वन वन, ये क्या हो जाएगा? वन वन फंक्शन हो जाएगा। इसका डोमेन जो होता है ना ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है। तो वो तो हमेशा रहेगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या आ गया? वन बाई एक्स आ गया। और जब ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है तो वन बाई एक्स भी तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव नंबर होता है, जीरो भी नहीं हो सकता है। तो मैंने लिखवाया था ना कि डी वाई बाई डी एक्स या तो हमेशा पॉजिटिव रहे या हमेशा नेगेटिव रहे। इन दोनों केस में फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन। क्या होता है ये? वन वन फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y equals to 5x plus cos x, check whether it is one one function। क्या ये वन वन है? मैं उसके लिए कहूंगा कि कभी कभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोग पलट के देखो, माही तो करती है ना? आप भी देखो कभी कभी, तो आपको लगे यार ये क्या क्वेश्चन है। आपको आपको देखने को मिलेगा ना, एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, cos ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर। ठीक है। और cos ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर, चेक वेदर इट इज वन वन और मेनी वन। आगे बात समझ में? तो जब आप पूरा करोगे ना एग्जाम्पलर तो आपको क्वेश्चन वैरायटी के मिलेंगे और सपोर्ट मटेरियल, दो चीज करो। अभी अभी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी करो ना, एनसीईआरटी तो मैं करा दूंगा पूरा क्लास में ही। देखो एनसीईआरटी तो मैं पूरा क्लास में जैसे जैसे करके ना बीच बीच में लेकर के क्वेश्चन पूरा मैं करा देता हूँ। लेकिन फिर भी एक बार देता हूँ कि आप एनसीईआरटी करके आओ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा नहीं और एनसीईआरटी का क्वेश्चन चुपके से करा दूंगा। अगर ऐसे बता दूंगा तो आपको देख देख के कॉपी कर लोगे। और रही बात तो एग्जाम्पलर की, तो वो तो सॉल्व करनी पड़ेगी ना। अब बताओ कैसे चेक करें इसको? ट्रेडिशनल मेथड आपको जो स्कूल में सिखाया गया होगा कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन, लेट x1 x2 नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स। बट उससे यहाँ पे मामला थोड़ा फंसता हुआ नजर आ रहा है। हम कुछ भी खास डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे बिकॉज एक ट्रिग्नोमेट्री है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप इसको सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 5 माइनस क्या हो जाएगा? sin x। अब मेरे को कोई बालक बता सकता है क्या कि 5 माइनस sin x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी या जीरो भी आ सकता है? तब सोचिए बताओ। 5 माइनस sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है?
इनमें कितनी होती है, कितनी होती है, -1। ध्यान से देखो, तो 5 माइनस -1 टू 1, चलो 5 क्या कर देता हूँ दोनों में मैं, ठीक है जी। अब इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू भी मैं लेके चलता हूं ना बच्चों, कोई भी चीज नेगेटिव होगी कि नहीं होगी, क्या करोगे आप, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू डाल करके देखो। तो अगर इसकी सबसे बड़ी वैल्यू डालते हो तो 5 माइनस 1 क्या आता है, 4, जो हर हाल में क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये किस तरह का फंक्शन होगा, 1 1 फंक्शन। ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। Hence it is 1 1 फंक्शन। आप लोगों को समझ में आया कि हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैसे चेक करेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन की हेल्प से उससे कैसे चेक करेंगे, ठीक है। चेक वेदर f(x) इक्वल्स टू x minus 2 and x minus 3 is 1 1 और what, ठीक है ना। तो देखो मैं आपका ना वो मेथड करता हूँ। हमने मान लेना है कि लेट f(x1) equals to f(x2) for all x1 and x2 belongs to the domain of the function, ठीक है ना, जो भी इसका डोमेन दिया रहेगा। तो चलो x1 minus 2 divided by x1 minus 3 equals to x2 minus 2 divided by x2 minus 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो x1 minus 2 into x2 minus 3 equals to x1 minus 3 into x2 minus 2, ठीक है। x1 x2 minus 3 x1 minus 2 x2 plus 6 x1 x2 minus 2 x1 minus 3 x2 plus 6 ये फटफट कट गया, बचा क्या बच्चों, -3 x1, यहाँ पे -2 x1 आएगा, है ना, -3 x1 plus 2 x1 that is equals to -3 x2 plus 2 x2। अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, -x1 equals to -x2 कैंसिल हो गया, x1 equals to क्या आ गया, x2 आ गया। तो यस इट इज 1 1। यही तो बताया था कि इफ fx1 equals to x1 fx2, तो यस इट इज 1 1। अब जरा हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखो, y equals to x minus 2 divided by x minus 3। अब तो 11th पढ़ ली तो डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं, तो जरा डिफरेंशिएशन भी इसका देखते हैं कि क्या वो सेम रिजल्ट देता है। देखो जी x minus 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे x minus 3 आ जाएगा, x minus 2 आ जाएगा। जरा सॉल्व करते हैं, x minus 3 minus x plus 2, x minus 3 का कितना हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, तो कितना -1 अपॉन x minus 3 का होल स्क्वायर। जरा डोमेन देखिए बुक में क्या दे रखा है, डोमेन दे रखा है r minus 3, मतलब कि 3 आप यहाँ पे नहीं दे सकते हो, तो कभी भी ये 0 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 0 तो वैसे भी नहीं हो सकता, 1 अपॉन है। तो अच्छा दूसरी बात, ये चीज क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है, पॉजिटिव, क्योंकि 1 क्या है, पॉजिटिव है, x minus 3 का होल स्क्वायर भी क्या है, पॉजिटिव है, तो पूरा पॉजिटिव हो गया। उसके आगे साइन क्या लगा है, नेगेटिव, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, ये नेगेटिव। तो मैंने क्या बोला था कि dy by dx अगर हमेशा नेगेटिव आ जाए तब भी फंक्शन क्या हो जाता है आपका, 1 1 हो जाता है। समझ गए बात को। तो देखो ये वाला तरीका भी सही है और ये वाला तरीका भी सही है, तो इट इज अ 1 1 फंक्शन। आगे बात हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट y equals to x upon 1 plus mod x is 1 1 function, is 1 1 function। ये आपका 1 1 फंक्शन है। देखिए सबसे पहले तो ट्रेडिशनल मेथड की तरफ चलते हैं। आप मान लो कि x1 x2 दोनों पॉजिटिव हैं,
देखो जी, 3 केस बनेंगे इस क्वेश्चन में, आ रही बात समझ में कि x1 एंड x2 बोथ आर पॉजिटिव। तो जब दोनों पॉजिटिव लोगे और फिर मान लोगे आपकी लेट f(x1) इक्वल्स टू f(x2). किया है क्वेश्चन क्या ये पहले किया है कभी? ये मिसलेनियस से क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 1 1 और 2 दोनों प्रूव कर रहे हैं, बट फिलहाल मैं 1 1 का सारे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x1 इक्वल्स टू x2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x1 x2 x2 प्लस x1 x2 कैंसिल आउट हो गया, x1 इक्वल्स टू क्या आ गया ये x2 आ गया। तो इस केस में क्या हो गया ये 1 1 हो गया। केस 2 चलो करो, x1 x2 बोथ आर नेगेटिव, x1 x2 लेस देन 0, जैसे ही लेस देन 0 होगा x1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x1 इक्वल्स टू x2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x2। अब ऊपर नेगेटिव मत रख देना, यहाँ पे फर्क पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे माइनस माइनस मत लगा देना, वैसे भी वो कट जाएंगे, क्लियर बात? अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है x1 माइनस x1 x2 x2 माइनस x1 x2, ये और ये कट गया, x1 इक्वल्स टू क्या आ गया x2। इस केस में भी क्या हो गया ये 1 1, ठीक है? C3 x1 ग्रेटर देन 0 और x2 लेस देन 0 ले लो आप फटाक से, ठीक है? तो x1 अगर ग्रेटर देन 0 लिया हो तो x1 1 प्लस क्या आ जाएगा x1 और x2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x2 आ जाएगा। अब इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो आप, सॉरी सॉरी माइनस हाँ मैंने देखा माइनस क्यों लिखूंगा मैं, ये तो भाई तो मैंने बताया ये दोनों में माइनस, मैंने माइनस किसी में नहीं लिखा हुआ है। तो हम एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं ना, हाँ ऐसे, क्योंकि मॉडुलस पे फर्क पड़ेगा ना, वो चीज वो मॉडुलस पे फर्क पड़ेगा, मॉडुलस की वैल्यू पे क्या बोलेगा वो फर्क पड़ेगा, है ना? चलिए नोट, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले यहाँ हाँ मॉड है ना, तो दो दो केस बनेंगे ना, और यहाँ पे डोमेन क्या दे रखा है एफ बी ए फंक्शन R2 यहाँ से यहाँ तक, है ना? अब देखिए, अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा ना कि ये किस तो क्या हो रही है, मतलब कट ही नहीं रहा है, नहीं यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे x2 क्या है नेगेटिव है ना, ध्यान से देखोगे तो x2 क्या है नेगेटिव है। तो इस केस में भी जब x2 नॉट x2 क्या है नेगेटिव है यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपने x2 का नेगेटिव रख दिया है ना? देखो यहाँ पे तो मॉडुलस की वजह से चेंज हो चुका है, और x2 को यहाँ पे नेगेटिव रखोगे तो ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x1 x2 इक्वल्स टू x2 माइनस x1 x2, ये और ये चीज कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये क्या आ जाएगा x1 इक्वल्स टू x2 प्लस इट इज 1 1। अब आपको तीसरा चौथा केस लेने की जरूरत नहीं है कि x2 मेरा पॉजिटिव है और x1 मेरा नेगेटिव है, क्योंकि हमें नहीं पता x1 x2 कौन सा है, तो तीन ही केस सॉल्व करो आप। तो ये तीनों केस में क्या हो गया आपका 1 1 फंक्शन हो गया। देखिए क्योंकि x2 को ना आपने यहाँ पे नेगेटिव क्यों हुआ, क्यों नेगेटिव था, और यहाँ पे x2 क्या है नेगेटिव है ना, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आप पुट कर दीजिए। आप बोलोगे सर फिर यहाँ पे क्यों नहीं किया, तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, लेकिन ये क्या हो गए कट गए, हाँ बिल्कुल, जब वो नहीं है ना तो छोड़ दो आप उसको मत दिखाओ। ये क्या हो गया फिर आपका ये हाँ बिल्कुल ना, बिल्कुल इस वाले केस में ना आपका दिखाना क्या हो गया इम्पोर्टेंट हो गया। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना तो मैं एक बात बता रहा हूँ, x1 की वैल्यू ना आप ले लो और x2 की वैल्यू -2 ले लो, फिर चेक करो, ठीक है? तो देखो कैसे, तो x1 की वैल्यू आपने 2 लिया यहाँ पे रखो,
2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, नहीं आप फिर प्लस ही करो ना वहां पे, ये करोगे ना, मॉडुलस है ना वो चीज, माइनस 2 2 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए क्या हो गया ये 1 1 फंक्शन। आप देखो ना, अब जब आप वैल्यू ले रहे हो ना, तब इन सब चीजों पे मत जाओ कि x होता है तो नेगेटिव निकलता है, उधर जाता है तो पॉजिटिव होता है, तब आप मत लो, तब आप ना ओरिजिनल फंक्शन पे चले जाओ। कहां पे चले जाओ? ओरिजिनल फंक्शन में आप पुट कर दो, क्योंकि जब वैल्यू आपके पास है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तब तो आप हमेशा मॉडुलस में जाकर के पुट करो। जब x y वेरिएबल्स में होता है ना, तब इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। क्लियर बात? हालांकि दोनों एक ही चीज है, तब हम उस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। और अगर इसको dy by dx से हमें करना होता तो क्या करते? एक बार x को पॉजिटिव ले लेते और एक बार x को नेगेटिव ले लेते। जैसे देखो, ठीक है, अब एक बार मैं ये बोल रहा हूँ ना कि आप एक बार ना x अपॉन 1 माइनस x और x अपॉन 1 प्लस x दोनों को जरा डिफरेंशिएट करके देखो तो क्या आ रहा है? y डैश इक्वल्स टू 1 माइनस x माइनस x को रखा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस x प्लस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x की होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। देखो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। दूसरी बात इसमें देखो करके आप y डैश इक्वल्स टू 1 प्लस x माइनस x 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये और ये चीज कट गया, अगेन ये 1 प्लस 1 बाई x का होल स्क्वायर। बताओ कौन सा आसान है, वो वाला या ये वाला डिफरेंशिएशन वाला? दोनों केस में ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब भी ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या हो जाता है? फंक्शन 1 1 हो जाता है। एग्जाम में वो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बट फिर भी आप एक बार अपने स्कूल के टीचर से पूछ लो।